स्वागत है आप सभी का 22 अगस्त 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स में एग्जाम द्वार चैनल पे। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हेडलाइंस क्वेश्चन। 22 अगस्त 2020 का हेडलाइंस क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपने न्यूज़ सुना होगा अभी कि इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अवार्ड घोषित किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। तो शहरों की श्रेणी में तो इंदौर सबसे टॉप पे है, लेकिन राजधानियों, जो राज्य की राजधानी है, उस श्रेणी में ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर। किस राजधानी को सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा मिला है? तो उसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा मिला है। तो आइए देखते हैं, अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन और लेते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। हेडलाइंस क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन यहाँ भी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसका आंसर हम देख चुके हैं कि दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अब आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। एनडीएमसी क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? और इसका ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। और इसका सही उत्तर है नेपाल। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? और इसका ऑप्शन है पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान। और सही उत्तर है दूसरे स्थान। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें शीर्ष 10 में से 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। देखते हैं आज का चौथा करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसके ऑप्शन है कांगो, घाना, केन्या और माली। और इसका सही उत्तर है माली। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए इन्हें बंधक बना लिया था। बढ़ते हैं आज के 5वें करंट अफेयर्स की तरफ। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए आवेदन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? और इसका ऑप्शन है 25 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, 31 दिसंबर 2020 और 31 नवंबर 2020। और इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर 2020। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। सेंटर फॉर
मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? और इसका ऑप्शन है 1.9 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 1.9 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जून महीने में 498 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? और उसका ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी और मोहन झा। और इसका सही उत्तर है प्रशांत जोशी। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 8वां करंट अफेयर्स। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका ऑप्शन है इजराइल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है इजराइल। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं आज का 9वां करंट अफेयर्स। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है 20 अगस्त, 11 मार्च, 10 जून और 15 मार्च। और इसका सही उत्तर है 20 अगस्त। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। बढ़ते हैं आज के अंतिम और 10वें करंट अफेयर्स की तरफ। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी? और इसका ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000, 10,000। 10,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है 10,000 रुपये। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगारी सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी भी शामिल है। और इसी के साथ हमारा आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन यही ख़त्म होता है। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आप उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे एग्जाम द्वार सर्च करके भी सीधे आ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, ट्रिकी मैथ्स, जीके, ट्रिकी जीके के वीडियोज़ मिलेंगे। इन वीडियोज़ अगर आप अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब के बगल में घंटी की बटन है, उसको आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।